हेलो। चलिए, आप सभी को मेरे इस YouTube चैनल में स्वागत है। हम लोग आज पार्ट 8 करेंगे। तो सबसे पहले आप लोगों को रक्षाबंधन की बधाई हो। तो आज चलिए, हम लोग लेसन 10th का पार्ट 7 तक कर लिए थे। आगे हम इसको क्या करेंगे, पार्ट 7 तक कर चुके थे, आगे हम लोग क्या करेंगे, पार्ट 8 करेंगे। तो और एक बात, जिसके पास जो स्टूडेंट ऑफलाइन यानी कि कोचिंग में मेरे से पढ़ता था, किसी के पास अगर यूनिट 5 का असाइनमेंट होगा जो हम दिए थे, तो मेरे से कांटेक्ट कर सकता है। असाइनमेंट का थोड़ा काम है। चलिए ठीक है, आगे हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। तो कार्बनिक खेती किसको कहा जाता है, कार्बनिक खेती क्या है? तो खेती हम लोग जैसे बोलते हैं कि धान की खेती तो धान रोपते हैं, गेहूं की खेती तो गेहूं रोपते हैं। तो उसी प्रकार से नहीं समझना है कि कार्बनिक खेती तक कार्बन रोपेंगे। इसको थोड़ा अच्छे से समझना है। कार्बनिक खेती क्या है, यानी कि वैसी खेती जिसमें रासायनिक खाद और कीटनाशकों के स्थान पर जैविक तरीकों और जीवों का उपयोग किया जाता है। क्या कहलाता है, कार्बनिक खेती कहलाता है। हम लोग यहाँ दो चीज नोट करेंगे कि रासायनिक खाद्यान्न यानी कि जो उसमें हम लोग रासायनिक जो उर्वरक वगैरह छिड़ते हैं या कीटनाशक जो कीड़े मकोड़ों को मारने के लिए छिड़ते हैं, उसके स्थान पर या तो जैविक तरीका अपनाएंगे या जीवों का उपयोग करेंगे। जैविक तरीका आप लोग अच्छे से जानते हैं कि जो गोबर गैस प्लांट होता है, उससे जो गोबर निकलता है, अगर उसको हम लोग खेत में छीट दें तो उसको क्या बोलते हैं, जैविक तरीका बोलते हैं। और जीवों का उपयोग हम लोग उर्वरक के रूप में कैसे करेंगे? तो कहने का मतलब कि मेढक जानते होंगे आप लोग, मेढक क्या खाता था? जो कीट मकोड़ा होता था छोटा छोटा, उसको कौन खाता था? मेढक खाता था। तो मेढक खाता था तो हम लोग को खेत में रसायन का उपयोग नहीं करना पड़ता था, क्योंकि जितना कीट होता था सब मेढक खा जाता था। हम लोग कीटनाशक का उपयोग क्यों करते हैं? क्योंकि जो खेत में जो फसल होता है उसके पत्ती पर कीट लग जाते हैं और उसके पत्ती को खा जाता है। तो जब मेढक यानी कि जीव हुआ करते थे, तो जितने कीट थे जीव मेढक उसको खा लेता था। तो ज्यादा हम लोग रासायनिक का उपयोग नहीं करते थे। यानी कि वैसे खेती जिसमें रासायनिक खाद और कीटनाशक के स्थान पर किसका उपयोग करेंगे, जैविक तरीका अपनाएंगे और जीवों का उपयोग किया जाता है, क्या कहा जाता है, कार्बनिक खेती कहलाता है। कौन सा खेती कहलाता है? तो कार्बनिक खेती कहलाता है। चलिए, ये क्वेश्चन बहुत आराम से याद हो जाना चाहिए। कार्बनिक खेती क्या है? अगर आपसे पूछे कि बताओ कार्बनिक खेती के लाभ लिखें, तो इसी में हम थोड़ा आगे बढ़ा दिए हैं, आप लोग इसको अलग कर लीजिएगा। आप लोग इसी में थोड़ा अलग कर लीजिएगा। यानी कि आपसे पूछे, यहाँ तक तो हो गया किसका, कार्बनिक खेती। अगर महत्व इससे पूछे तो यह काफी महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि इसमें रसायन और कीटनाशक का उपयोग नहीं किया जाता है। यह महत्वपूर्ण होता है। क्यों महत्वपूर्ण होता है? क्योंकि इसमें रसायन और कीटनाशक का उपयोग नहीं किया जाता है, इसीलिए यह महत्वपूर्ण होता है। रासायनिक का उपयोग नहीं किया जाता है, मतलब जब रासायनिक का उपयोग नहीं किया जाएगा तो उससे वातावरण भी क्या होते हैं, अच्छे होते हैं। यानी कि यह काफी महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि इसमें रासायनिक और कीटनाशक का उपयोग नहीं किया जाता है। अतः वातावरण और जीवों पर इसका दुष्प्रभाव नहीं पड़ता है। हम लोग देखते हैं खेत में अगर कीटनाशक का उपयोग कर देते हैं तो पानी पड़ता है, तो वही कीटनाशक खेत से कहाँ चला जाता है, नदी में चल जाता है। उससे जो जीव होते हैं यानी कि जो मछली वगैरह होते हैं, वह उसको क्या होता है, वह दुष्प्रभाव यानी कि उस पर बुरा असर पड़ता है। तो अगर हम लोग जैविक तरीका अपनाते हैं तो इससे क्या होता है, वातावरण और जीव पर इसका दुष्प्रभाव नहीं पड़ता है या कम पड़ता है, और भूमि की उर्वरक शक्ति भी बनी रहती है। आहार श्रृंखला और आहार जाल काफी विकसित होता है। हम आप लोग को यूनिट 5 में आहार श्रृंखला और आहार जाल दोनों पढ़ा चुके हैं, आप लोग को
समझ में आ रहा होगा। तो फिर से देखते हैं, अगर आपको महत्व पूछे कि बताओ कार्बनिक खेती के महत्व होता है, तो यहाँ से आपको लिख देना है कार्बनिक खेती यह काफी महत्वपूर्ण होता है क्योंकि इसमें रासायनिक और कीटनाशक का उपयोग नहीं किया जाता है, अतः वातावरण और जीवों पर इसका दुष्प्रभाव नहीं होता है और भूमि की उर्वरक शक्ति बनी रहती है। आहार श्रृंखला और आहार जाल का काफी क्या होता है, विकास होता है। यह आपका क्या हो जाएगा, महत्व हो जाएगा। और यहाँ से यहाँ आपका क्या हो जाएगा, तो यहाँ से कार्बनिक खेती का आंसर हो जाएगा, यानी कि कार्बनिक खेती क्या है उसका आंसर है। चलिए, तो उम्मीद है कि आप लोग कार्बनिक खेती समझ चुके होंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है जैव उर्वरक क्या है। अगला क्वेश्चन क्या हो जाएगा, जैव उर्वरक किसको कहते हैं। जैव उर्वरक क्या है, या जैव उर्वरक को लिखिए, आपसे क्वेश्चन पूछता है। चलिए इसको हम लोग देखते हैं। जैव उर्वरक क्या है, वैसे सूक्ष्म जीव जिनका उपयोग, वैसे सूक्ष्म जीव जिनका उपजाऊ मिट्टी की उर्वरक शक्ति बढ़ाने के लिए, यानी कि उर्वरकता बढ़ाने के लिए और कृषि उत्पादन को बढ़ाने के लिए किया जाता है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, जैव उर्वरक कहते हैं। क्या कहते हैं उसको हम लोग, जैव उर्वरक कहते हैं। यानी कि वैसे सूक्ष्म जीव जिसका उपयोग हम लोग किसमें करते हैं, उपजाऊ मिट्टी को उपजाऊ बनाने के लिए, मिट्टी की उर्वरकता बढ़ाने के लिए, यानी कि अगर उपजाऊ बनाएंगे तो क्या होगा, उर्वरकता बढ़ेगा। यानी कि जब उसमें हम उर्वरक शक्ति बढ़ाते हैं तो वह मिट्टी अधिक उपजाऊ होता है। यानी कि वैसे सूक्ष्म जीव जिसका उपयोग यहाँ कर लेना है, जिसका उपयोग उपजाऊ मिट्टी की उर्वरकता बढ़ाने के लिए और कृषि के उत्पादन को बढ़ाने के लिए किया जाता है, जैव उर्वरक कहलाता है। यानी कहने का मतलब जैव उर्वरक किसको बोलेंगे कि जिससे मिट्टी उपजाऊ हो जाए या उसका उपजाऊ बढ़ जाए और कृषि उत्पादन भी बढ़ जाए, कौन कहलाता है, जैव उर्वरक कहलाता है। अब देखते हैं इसमें आपसे ऑब्जेक्टिव पूछता है कौन कौन बैक्टीरिया से होता है, तो आप इसको अच्छे से याद कर लीजिएगा कि बैक्टीरिया का नाम क्या हो जाएगा, राइजोबियम। क्या हो जाएगा, राइजोबियम नामक जीवाणु यह वायुमंडल में मौजूद नाइट्रोजन को स्थिर करने का क्षमता होता है। यानी कि जो यह जीवाणु है, कौन जीवाणु हो जाएगा, राइजोबियम। यह जीवाणु क्या करता है, नाइट्रोजन को अवशोषित करता है, यानी कि नाइट्रोजन को स्थिर करने का काम करता है। और ऐसा नहीं है कि ऑप्शन में आपको ये नहीं मिले तो बोल दीजिए गलत है, इसके अलावे कुछ और हैं जो क्या करते हैं, जिसका काम क्या हो जाएगा, तो उसका काम हो जाता है नाइट्रोजन को अवशोषित करने का काम करता है। इसके अलावा कौन हो जाएंगे, इसके अलावा कौन हो जाएंगे, एजोबैक्टर। दूसरा कौन हो जाएंगे, क्लोस्ट्रीडियम हो जाएंगे। तीसरा क्या हो जाएंगे, इस वन जो है, तीनों याद रखना, ये हो गया, फिर ये हो गया, फिर ये हो गया। ये लोग भी क्या, इसका काम भी क्या होता है, तो नाइट्रोजन को ग्रहण करना इनका काम होता है। और यह नाइट्रोजन यौगिकों में बदल देता है, जैसे अमोनिया, जैसे किसमें बदल जाएगा, तो अमीनो अम्ल और अमोनिया में यह परिवर्तित कर देता है। यानी कि सबसे पूछा है कि बताओ कौन बैक्टीरिया है जो नाइट्रोजन यौगिकों में बदलता है, यानी कि एमिनो अम्ल और अमोनिया में बदलता है। तो कौन कौन हो जाएगा, राइजोबियम। दूसरा कौन हो जाएगा, एजोबैक्टर। तीसरा कौन हो जाएगा, क्लोस्ट्रीडियम। यह तीनों का काम क्या हो जाएगा, नाइट्रोजन यौगिक में बदलता है। नाइट्रोजन यौगिक कौन हो गया, अमोनिया अम्ल, और कौन हो जाएगा, अमोनिया और एमिनो अम्ल हो जाएगा। यानी कि आपसे पूछे कि कौन ऐसा बैक्टीरिया है जो नाइट्रोजन को अवशोषित करता है, या कुछ आपसे बोल देगा कि मिट्टी में उर्वरक शक्ति बढ़ाने के लिए कौन बैक्टीरिया का उपयोग करते हैं, तो कौन लिख देना है आपको, राइजोबियम। दूसरा कौन हो जाएगा, एजोबैक्टर। तीसरा कौन हो जाएगा, क्लोस्ट्रीडियम। यह तीनों का काम क्या होता है, जो मिट्टी के उर्वरक शक्ति होता है उसको क्या करता है, बढ़ाता है। कैसे बढ़ाता है, यह नाइट्रोजन को स्थिर कर देता है, और फसल के लिए नाइट्रोजन बहुत जरूरी होता है। चलिए आज भर इतना ही रहने दिया जाए, हम लोग फिर देखेंगे यूनिटी पार्ट
नहीं, वो आपका लास्ट हो जाएगा। हो सकता है कि पार्ट 9 के बाद पार्ट 10 भी हो जाए, लेकिन 2 यूनिट से ज्यादा नहीं होगा, लेसन समाप्त हो जाएगा। चलिए, वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कर दें।